ओवैसी को जानते हैं? असदुद्दीन ओवैसी को। जानते वो तो मुस्लिम ही है। भोपाल में आरिफ वकील को जानते हैं? जानते हैं। तो ये लोग भारत के ही तो हैं। अरे हैं पर वो तो बन गए मुस्लिम, अब और क्या, पहले तो हिंदू ही थे ना। अगर देख के जाओगे तो मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर ही है। ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा है। वो तो एक ऐसा एक अफवाह फैल गई है कि आप मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। तो सबके लिए समान ही तो अधिकार बन रहे हैं। जो हिंदू कर सकता है वही मुसलमान कर सकता है। तो चुनाव का वक्त चल रहा है और चुनाव के वक्त हमेशा राजनीतिक बातें होती नजर आती रहती हैं। आज हम बात करने आए हैं लोगों से कि आखिर जो ये एक बात फैली है, ये सच है या झूठ है, ये सही है या फिर गलत है। और वो बात ये है कि जो माइनॉरिटीज हैं और स्पेशली जो मुस्लिम समुदाय है, उनको राजनीति में कम ओहदा दिया जा रहा है, उनको प्रेफरेंस कम दी जा रही है। और ये कहना है उस समुदाय का कि उनको कम प्रेफरेंस दी जा रही है और डरे और सहमे से हुए हैं। तो आखिर अब आज लोगों से ही जान लेते हैं और लोग क्या कहते हैं, ये देखते हैं कि आखिर माइनॉरिटीज को प्रेफरेंस दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। और खास तौर पे हम मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे और लोगों से जानेंगे उनका क्या कहना है। तरह है कि देश में जो माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली मैं मुस्लिम्स की बात करूं, तो राजनीतिक तौर पे उनको बहुत कम ओहदा दिया जा रहा है, मतलब उनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। ठीक है। इसके बारे में क्या कहेंगे? I am not very much sure. No comments. मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ राजनीति को। मुस्लिम 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 नहीं हो पाता कुछ। हाँ, मुस्लिम मुस्लिम नहीं है कोई अभी तो। हिंदू राज चल रहा है अभी तो फिलहाल। कोई मुस्लिम नहीं है? नहीं, मतलब जितने भी पूरे भारत देश में हैं सब हिंदू हैं। सब हिंदू हैं। आप इस चीज को एकदम उसके साथ कह रहे हैं? 100% क्लियर है। अच्छा, ओवैसी को जानते हैं? असदुद्दीन ओवैसी को। जानते वो तो मुस्लिम ही है। भोपाल में आरिफ वकील को जानते हैं? जानते हैं। तो ये लोग भारत के ही तो हैं। अरे हैं पर वो तो बन गए मुस्लिम, अब और क्या, पहले तो हिंदू ही थे ना। देयर इज़ एक ऐसा माहौल तो क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई एक प्रॉपर तथ्य नहीं आया। जैसे आप पिछली बार देखेंगे तो पिछले बार का जो फाइनेंशियल बजट निकाला है उसमें ST SC के लिए बजट में कटौती की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि इसका सोशो पॉलिटिकल कल्चर इतना बड़ा है कि अगर बजट में कटौती भी की जाए या कोई नेता ऐसे भाषण भी दे चुनाव के लिए, तो भी ST SC की इंक्लूजन के और उनके हक के बारे में कोई कमी और कटौती कर नहीं सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है। तो नहीं, राजनीतिक पद की अगर मैं बात करूं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग जो हैं, कुछ ऐसा जेन्युइन पद नहीं दिया गया किसी भी मुस्लिम को। माइनॉरिटीज के लिए अभी तो देखा जाए तो किसी रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं कि किसी रिलीजियस माइनॉरिटी को जो है कोई पद या कोई वो देना है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि रिप्रेजेंटेशन जो है माइनॉरिटी का वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिकल पार्टीज में भी बहुत कम है। लेकिन ऐसा कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ है कि रिलीजियस माइनॉरिटी को किसी तरीके से कोई रिजर्वेशन देना चाहिए। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आई रियली डोंट नो कि वो इतना बायस्ड वे में वर्क करता होगा कि हिंदू और मुस्लिम को स्पेसिफिकली देख के करता होगा। ऑल्दो मुस्लिम्स जो हैं वो ऑल्दो माइनॉरिटी में हैं और उनके पास स्पेसिफिकली कोटा है उनके लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एज एन डिप्लोमेटिक वे में देख रहे हैं या फिर आप एक पर्टिकुलर अहदे को उसमें देख रहे हैं, तो वो काफ़ी लिमिटेड नंबर्स पे रहते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा वर्क करने वाले लोग बैठे हुए हैं। इफ़ यू से अबाउट फॉरेन मिनिस्ट्री, तो फॉरेन मिनिस्ट्री में S जयशंकर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। डिफेंस में अपना राजनाथ जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आपको लगता है ये बराबर का दर्जा दिया जा रहा है या मुसलमानों को, क्योंकि माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल उनके लिए किया जा रहा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बराबर ही है सब। मेरे नज़रिए से तो सब बराबर है। जो भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को ज़्यादा वो दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे मुसलमान है या कोई भी है, तो सबके लिए समान ही तो अधिकार बन रहे हैं। जो हिंदू कर सकता है वही मुसलमान कर सकता है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये स्पेशल हिंदू के लिए ये चीज़ आई है। हाँ, ये है कि जो अपनी जाति निभा रहा है, जैसे लोग प्रिटेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो अलग चीज़ है, वो लोगों की भावना है। ऐसे सरकार ये नहीं चाहती कभी भी कि मुसलमान को आप नज़रअंदाज करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो लेकिन जो भारत देश के मुसलमान हैं, आप अगर सोशल मीडिया में देखते होंगे तो आपको मिलता होगा ऐसा कि उनको नहीं तवज्जो उतनी दी जा रही है, बहुत डर के और सहम के रह रहे हैं।
नहीं बात इतनी सी है कि आपके वो सोशल मीडिया पे मैक्सिमम हिंदू मिलेंगे, ठीक है, तो हिंदू अपने धर्म को दिखाएंगे ही, ठीक है। अगर मुसलमान ज़्यादा होते या मुसलमान का ऐसा होता, मुसलमान के वीडियो उठा लूँ। आप अगर हिंदू को ही देखोगे तो आपको हिंदूवादी ही दिखेंगे, आप मुसलमान को देख लो तो मुसलमान भी दिखेंगे आपको। तो वो चीज़ें नहीं है, कोई रोक नहीं रहा है उनको किसी भी चीज़ के लिए कि ये काम है तो ये हिंदू ही करेगा, मुसलमान नहीं कर सकता। सभी तो कर रहे हैं, सभी को समान अधिकार दिया जा रहा है। ट्रीट का ऐसा है कि जैसे पहले भी किया जाता था, ट्रीट मतलब ऐसा नहीं किसी को स्पेशल ट्रीट दी जा रही है, बट हाँ ट्रीट मतलब इक्वली होना चाहिए इफ वो हिंदू मतलब भारत में रह रहे तो, क्योंकि वो भी देश के नागरिक है, हम भी देश के नागरिक है, तो उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। सबके लिए इक्वल जो रहता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान सबके लिए लागू होता है, तो सबको ही फॉलो करना चाहिए और उसी पे। लेकिन आप इस बात से सहमत है कि राजनीतिक क्षेत्र में देखें और पद की बात करें, पोस्ट की बात करें, तो मुसलमानों को कम तवज्जो दी? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें मैं सहमत हूँ कि आपको जो पोस्ट भी कम दिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप वीडियो आया हुआ था कि जैसे कि 3% जो है ओबीसी के ही है उसमें, बाकी सब जो है जनरल कैटेगरी वाले हैं। तो मतलब ऐसा कि हाँ एक पद की बात कर दें या फिर कोई स्पेशल मतलब ऐसा ट्रीट की बात कर दें, तो हाँ थोड़ा सा इसमें पार्शलिटी देखने को नजर आ रही है। मैं सहमत हूँ। ठीक, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उस लायक बन जाओ तो आपको भी बिल्कुल अधिकार है, आप भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कांग्रेस में जाएं, आप बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है लायक बनने की क्या डेफिनेशन है? लायक बनने की डेफिनेशन यही होगी ना कि ये प्रिटेंड करो कि हम मुसलमान नहीं है, हम इंसान हैं, ठीक है। प्रिटेंड वो चीज करो। क्या कोई हिंदू प्रिटेंड कर सकता है ये? नहीं, हिंदू जैसे हिंदू काम करते हैं, जैसे भी जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनीति में हैं, ठीक है, वो अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ठीक है। तो मुसलमान ये चीज़ छोड़ दे कि वो हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, ये चीज़ें छोड़ दे और ये देखिए कि हम जैसे कि क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, हम भारत में रहते हैं, तो हम एक इंसान है, हम हिंदू मुसलमान नहीं है। और जैसे वो उनके भाइयों बहनों को तवज्जो देते हैं वैसे सभी को दें। माइनॉरिटी अगर देख के जाओगे तो मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर ही है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा है। वो तो एक ऐसा एक अफवाह फैल गई है कि आप मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से देख रहे हैं। मुसलमानों को पद बहुत कम दिए गए हैं, ऐसा कहना है। ऐसा कहना कहीं नहीं, मुसलमान पद लेने आगे तो आए, कोई आएगा तो देंगे ना उनको। अब कोई खड़ा ही नहीं होगा तो कैसे दे देंगे आप? तो मतलब ओवरऑल वो लोग नहीं चाहते हैं कुछ पद लेना? मतलब कोई आगे तो आए, सामने से तो आए कि भैया हमको ये पद चाहिए, कोई चुनाव तो लड़े। अब जो लड़ते हैं अगर जीतेंगे तो पद मिलेगा और नहीं हार जाएंगे तो फिर पद कैसे मिलेगा? लेकिन पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए। पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इंक्लूसिविटी है। बहुत सारे नए नेता जो हैं वो आजकल आ रहे हैं, ऊपर निकल रहे हैं, उभर रहे हैं। बस उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, जनता से अपना संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मुसलमानों को बिल्कुल वैसा ही प्रेफरेंस दी जा रही है जैसा हिंदुओं को दी जा रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल यहाँ पर पार्शलिटी हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मुसलमानों को कुछ ऐसा प्रतिष्ठित पद नहीं मिला हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल पार्शलिटी होती दिख रही है और कुछ का कहना है कि भारत देश में बिल्कुल इन दोनों समुदायों को सही तरीके से और एक साथ लेकर चला जा रहा है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।